हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एक फाइनेंस स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के नंबर्स कल आए हुए थे और मैं शादी में चला गया था। इसके बाद हालांकि मैंने कुछ वीडियोस तो बना दी थी कुछ स्टॉक के Q4 के नंबर्स की, पर इसकी नहीं बना पाया था। तो चलिए इसके Q4 के नंबर्स हम देखते हैं। पहले इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है पर्पल फाइनेंस। पर्पल फाइनेंस की बात करें तो पर्पल फाइनेंस केवल BSE पे लिस्टेड है, NSE पे अभी लिस्टेड नहीं है। और इसका स्टॉक प्राइस जो चल रहा है वो 67.60 चल रहा है, जो आज के दिन 0.07 पैसे की बढ़त जो है 0.10% की बढ़त एक दिन में शो कर रहा है। तो चलिए 1 वीक की बात करते हैं। पहले हम 1 वीक में देखेंगे तो 1 वीक में 8 रुपये 37 पैसे की बढ़त। 1 मंथ में देखेंगे तो 13 रुपये 93 पैसे की बढ़त। और 3 मंथ में बात करें तो 12 रुपये की बढ़त। 6 मंथ में अगर हम बात करें तो 27 रुपये 22 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है। और 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 18.59 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 37.93% की बढ़त एक दिन में है। तो इस बेसिकली इससे जो न्यूज़ आ रही हैं Q4 के नंबर से रिलेटेड आ रही हैं, पहले वो देखते हैं। कल पर्पल फाइनेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स रोज हुआ है, जो पहुंच गया 42 लाख इन Q4 में, रिवर्सिंग एंड 88 लाख लॉस इन Q3 में 88 लाख का लॉस हुआ था, लेकिन ये 42 लाख का प्रॉफिट हो गया है। टोटल इनकम जो है ग्रो हुई है 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 17 लाख तक पहुंच गया। एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हुआ है 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये 24,901 लाख पहुंच गया। ग्रोस NPA बिलो 1.5% है, तो ये अच्छी चीज़ है, NPA कम। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग Q4 ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इम्प्रूव हुआ है, 42 लाख हुआ है इन Q4 में। पिछले बार लॉस था 88 लाख का इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम ग्रो हुई है 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1717 लाख ये टोटल इनकम हुई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये पहुंच गया 24,901 लाख। ग्रोस NPA रिमेंड रहा बिलो 1.5% से नीचे रहा, शोइंग स्टेबल एसेट क्वालिटीज़। तो अब हम देखते हैं पर्पल फाइनेंस मूव फ्रॉम अ लॉस ऑफ 88 लाख के लॉस से Q3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 लाख पहुंच गया इन Q4 में। दिस रिफ्लेक्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस मोमेंटम एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। टोटल इनकम की बात करें तो 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है और ये पहुंच गई है 1717 लाख तक। एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे इंडिकेटिंग लोन पोर्टफोलियो साइज इंक्रीज हुआ है 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये पहुँच गया 24,901 लाख। ग्रोथ ड्रिवन है लार्जली बाय SME लेंडिंग एक्सपेंशन। ये जो ग्रोथ आई हुई है ना, SME जो लेंडिंग SME का एक्सपेंशन है उनको मतलब SME के लिए एक्सपेंशन थोड़ा लेंड करा है। SME वगैरह लेंड करते होंगे तो उन्हें ज़्यादा ये लोन देते हैं, इस चक्कर में ये ग्रोथ आई हुई है। और ग्रोथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA की बात करें तो 1.5% से नीचे रहा, जो कि बढ़िया चीज़ है। और रेज्ड 79 करोड़ की बात करें कैपिटल ड्यूरिंग फाइनेंशियल 26 में 79 करोड़ रुपीस रेज करा, इंक्लूडिंग 25 करोड़ थ्रू रिटेल NCDs। और प्लान्स टू इंक्रीज कैपिटल बेस बाय 69 करोड़ पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो ये केवल Q4 के नंबर्स से एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो Q4 के नंबर्स कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, पर फिर भी बढ़िया है। पिछली बार 88 लाख लॉस से 42 लाख प्रॉफिट में आना बढ़िया चीज़ है। तो गाइस ये नंबर थे पर्पल फाइनेंस के। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।